सो गाइस फास्ट एंड फ्यूरियस 10 मूवी कल से रिलीज हो चुकी है, जिसमें हमें दिखाया गया है कि लॉजिक नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती है। मस्त उल्लू बनाया रहे इन लोगों ने हमें। तो चलो मूवी को एक्सप्लेन करके आपको सुनाते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें हारमन ट्रेस देखने को मिलता है, जो कि अपनी तिजोरी में पैसे भर रहा होता है और वो अपने बेटे डांटो को बताता है कि डोमिनिक टोरेटो ने हमारा बहुत नुकसान किया है। ऐसा सुनकर डांटे कहता है कि मैं उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा और डोमिनिक टोरेटो को भी तड़पा तड़पा कर मारूंगा। और वह हारमन डोम को मारने से मना कर देता है और अपने बेटे डांटो से कहता है कि तुम्हें उसे मारना नहीं है, तुम्हें उसे जिंदगी भर तड़पाना है। और वहाँ पर वो लोग अपने पुलिस स्टेशन में होते हैं, जहाँ पर हारमन उन्हें अपने परिवार को साथ में रखने के लिए कहता है, जिससे कि वो लोग बदला ले सके। और वहीं पर बाहर से एक ट्रक और एक कार आती है, जिसमें कि डोमिनिक टोरेटो और ब्रेन होते हैं। फिर टोरेटो अंदर घुसकर उस तिजोरी को बांधकर वहां से लेकर भाग जाता है, जिसे देखकर हारमन को काफी गुस्सा आता है और फिर डेंटो उसका पीछा करने लगता है और उसके साथ और भी लोग होते हैं। फिर बहुत तबाही मचाने के बाद वो लोग ब्रिज पर आते हैं, जहाँ पर डोम ब्रेन को तिजोरी से अलग होने के लिए कहता है और फिर डोम उस तिजोरी को लेकर हारमन के लोगों की तरफ आने लगता है और उस तिजोरी से वो वहाँ पर काफी तबाही मचाता है। फिर ये देखकर डांटे अपनी मशीन गन से डोम पर गोलियां बरसाता है, लेकिन डोम उससे बचते हुए उसकी कार को ही उड़ा देता है, जिसमें कि डांटे पानी में जाकर गिरता है और वो अभी भी जिंदा होता है। और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है और फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जिसमें एक कार वाकई टेढ़ी होकर बहुत जोरदार स्टंट दिखाती है, जिसमें से डोमिनिक टोरेटो निकलता है, लेकिन वो कार उसका बेटा ब्रेन चला रहा होता है, जो कि अपने आप को अभी भी कमजोर समझता है। लेकिन डोम उसे अपनी फिनिश लाइन ढूंढने के लिए कहता है, जिसमें ब्रेन को लगता है कि डोम किसी से भी नहीं डरता, उसे भी उसकी तरह बनना है। और फिर डोम कहता है कि घर पे मेहमान आए होंगे, ऐसा बोल के वो वहाँ से चले आते हैं, जिसमें डोम के घर पर रोमन, रैमसी, हैन और तेज आए होते हैं। और फिर वहाँ ब्रेन आकर उसकी माँ लेटी से मिलता है और डोम वहाँ उसकी माँ एबिलिटो और उसकी बहन मिया से मिलता है, जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ पर साथ में डिनर करने के लिए बैठते हैं। और फिर रोमन नोबडी से मिले हुए उनके नए मिशन के बारे में बताता है, जिसमें उन्हें एक हैकिंग डिवाइस को रोम में बचाना होता है। फिर ये सब लोग वहाँ पर जाने के लिए तैयार होते हैं, जिसमें हैन आकर डोम से इस बारे में बात करता है, जहाँ पर वो कहता है कि तुम और लेटी इस मिशन में नहीं आओगे, हम उस मिशन को अकेले ही निपटा देंगे। इसके बाद वहाँ पर डोम, लेटी, ब्रेन और उसके पिता की तस्वीरें देखता है और तब उसकी माँ बताती है कि डोम, तुमने अब तक जो भी किया है वो सही किया है। और ऐसा सुनकर डोम खुश होता है। और फिर रात को जब लेटी और डोम सो रहे होते हैं, तो डोम लेटी को बताता है कि आज सुबह ब्रेन ने मुझसे कहा था कि मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, उसे केवल अपनी फैमिली को खोने से डर लगता है। और वहीं पर घर के नीचे एक कार आती है, जिसमें से साइफर निकलती है और वो काफी घायल होती है और फिर वो आकर डोम से मिलती है। और तब डोम गुस्से में आकर उससे बदला लेने की सोचता है, लेकिन वहाँ पर साइफर बताती है कि आज उसका सामना एक खतरनाक शैतान से हुआ था। ऐसा सुनकर डोम शांत हो जाता है और उस शैतान के बारे में डोम को पता होना चाहिए। और फिर लेटी और डोम साइफर को अपने कमरे में ले जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं, जिसमें वो बताती है कि वो जब अपने बेस पर थी तो वहाँ पर एक डांटे नाम का आदमी आया था और वो मुझसे कह रहा था कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है। और फिर साइफर को लगा कि वो डोम को सिर्फ मारना चाहता है। वो मुझसे कह रहा था कि मैं डोम को तड़पाना चाहता हूँ, उसकी पूरी फैमिली को खत्म करना चाहता हूँ और उसके लिए डांटे को साइफर के हथियार, टेक्नोलॉजी और उसके आदमी चाहिए। और तब साइफर ये करने से मना कर देती है और फिर वो डांटे को अपने आदमियों से पकड़वा लेती है। लेकिन डांटे ने सबके घर वालों को किडनैप करके रखा होता है, इसलिए वो उन्हें धमकाकर अपनी तरफ कर लेता है और साइफर को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो साइफर के अड्डे से उसकी पूरी टेक्नोलॉजी चुरा लेता है। और फिर वो उसके आदमियों को साइफर को मारने का ऑर्डर देकर वहां से चला जाता है। और तब साइफर बताती है कि वो किसी पर भी पूरा भरोसा नहीं करती, इसलिए वो सबकी गन जाम कर देती है। और फिर साइफर अकेली ही उन सबको बिना साबुन के धो डालती है और फिर वहां से लिफ्ट में भागती है, जिसमें लिफ्ट में गिरते वक्त एक आदमी उसे मारने की कोशिश करता है, तो वो उस आदमी को भी मार देती है। और इस तरह से वो घायल हालत में डोम के घर पर पहुंचती है, जिसमें साइफर कहती है कि डांटे अब तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। अगले दिन डोम के घर पर लिटिल नोबडी आता है, जो कि साइफर को वहां से जेल भेज देता है। और फिर वो डोम की मदद करने के लिए कहता है और वहाँ डोम को उसकी कहानी सच्ची लगती है और रोमन और उसकी टीम के लिए वो चिंतित होता है। और तब लिटिल नोबडी पूछता है कि वो लोग कहाँ पर है और तब डोम बताता है कि नोबडी ने उन्हें मिशन पर भेजा था और तब वो मना कर देता है, जिससे कि लेटी और डोम समझ जाते हैं कि ये किसी की चाल है। जिसके बाद डोम ब्रेन को बताता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा। ऐसा बोलकर वो और लेटी वहाँ से रोमन की टीम को बचाने के लिए निकल जाते हैं। और फिर रोम में रोमन की टीम
एक ट्रक से हैकिंग डिवाइस चुराने के लिए तैयार होती है, जिसमें ट्रक अपनी सिक्योरिटी के साथ आगे बढ़ता है और फिर रोमन और हान भी अपनी कार को लेकर उसके पीछे लग जाते हैं और फिर रामसी और तेज दोनों उस ट्रक का वेट करते हैं और फिर तेज एक छोटी सी गाड़ी से ट्रक में गैस डलवाकर उस ट्रक के ड्राइवर को बेहोश कर देता है, जिसके बाद तेज और रामसी वहां से कूदकर उस ट्रक में बैठ जाते हैं। फिर अंदर बैठने के बाद वो लोग देखते हैं कि ट्रक को कोई और कंट्रोल कर रहा है, जिसे कि दूर से डांटे कर रहा होता है। जिसके बाद उनके पीछे की सारी सिक्योरिटी की गाड़ियां उड़ जाती है और यह देखकर डोम भी उनकी तरफ तेजी से आने लगता है और फिर तेज देखता है कि ट्रक में एक काफी बड़ा बॉम्ब है, जिसमें ट्रक के पीछे डोम और लेटी आ जाते हैं और तब रैमसी उन्हें ट्रक में पड़े बॉम्ब के बारे में बताती है। जिसके बाद डांटे एक धमाका करवाता है और फिर वो बॉम्ब उस ट्रक से बाहर निकल जाता है और फिर डोम और लेटी दोनों उस बॉम्ब के पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन वो बॉम्ब काफी तेजी से लुढ़कते हुए आगे बढ़ता है और उनकी बाकी की टीम गटर से बाहर निकल जाती है और फिर डांटे भी अपनी बाइक से वहां से निकलता है और फिर शहर में बॉम्ब भी अपनी तबाही मचा रहा होता है और तब डांटे लेटी के पास आता है तो लेटी उसे देखकर उसका पीछा करने लगती है और फिर डोम उस बॉम्ब को अपनी कार से एक धक्का देता है, जिसके बाद वो बॉम्ब एक दीवार से जाकर टकराता है। लेकिन दूसरी तरफ डांटे लिटिल नोबडी की कार में बॉम्ब लगा देता है और फिर लेटी के कहने पर लिटिल नोबडी कूदकर बच जाता है, लेकिन उसकी कार के फटने पर वो बॉम्ब वापस अपनी गति से आगे बढ़ने लगता है और तब डोम बॉम्ब के पास में आता है और दूसरी तरफ डांटे लेटी को पुलिस के बीच में फंसा देता है और फिर डांटे 15 सेकंड में बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है और तब डोम अपनी कार को उड़ाकर बॉम्ब को पानी के अंदर फेंक देता है और दूसरी तरफ डोम गिरता है, जिसके बाद उस जगह पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसे कि डांटे देखकर अपने दोनों हाथों को हवा में उठाता है और फिर वहां पर डोम अपनी कार की स्पीड को बढ़ाकर बच जाता है, जिसमें रोमन की टीम भी आधे शहर को बर्बाद होते हुए देखती है। रोम में हुए धमाके के पीछे डोम की टीम को दोषी ठहराया जाता है। दूसरी तरफ हमें नोबडी के हेडक्वार्टर्स में एक नया बंदा जिसका नाम एम्स होता है वो देखने को मिलता है और फिर उसके पास एक टेस नाम की लड़की आती है और दोस्तों एम्स जो कि लिटिल नोबडी के जगह पर आया होता है और टेस असल में नोबडी की बेटी होती है, जिसमें एम्स नोबडी की तारीफ करता है, लेकिन डोम की टीम ने रोम में तबाही मचाई होती है और फिर वो डोम की टीम के सारे काम दिखाता है, जिसमें हमें फास्ट एंड फ्यूरियस की सभी फिल्मों के बारे में बताया जाता है कि कैसे उन फिल्मों में डोम ने अपनी टीम के साथ मिलकर चोरियां की और एम्स के हिसाब से डोम एक क्रिमिनल है और वो डोम के सभी लोगों को पकड़ना चाहता है। लेकिन तब टेस कहती है कि रोम में कुछ तो गड़बड़ हुई है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए क्योंकि वो लोग हमेशा उनका साथ देते थे और तब एम्स अपनी एजेंसी के बाकी लोगों की परमिशन लेता है, जिसमें कि सभी लोग डोम के खिलाफ होते हैं और इतना सुनने के बाद टेस वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ रोम में डोम को फिनी शो मिलती है जो कि हमारे डेकार्ड शो की माँ होती है और वहाँ डोम को अपने परिवार को बचाने के लिए नोबडी की जरूरत होती है और तब ग्रैनी बताती है कि नोबडी गायब है, उसकी टीम के किसी भी मेंबर को कॉल किया तो वो खतरे में आ जाएगा और अब लेटी भी पकड़ी जा चुकी है और तब डोम ग्रैनी को नोबडी को ढूंढने के लिए कहता है और तब वहाँ ग्रैनी डोम को जिंदा रहने के लिए कहती है और फिर एम्स अपनी एजेंसी के फ्रेम में घुसता है और फिर वो डोम को ढूंढने के लिए कहता है और तब एक आदमी कहता है कि टेस ने हमारी गॉडसाई डिवाइस को चुरा लिया है और तब एम्स टेस पर नजर रखने के लिए कहता है और साथ ही वो डोम उसकी बहन और उसके बेटे को पकड़ने के लिए भी कहता है और वो दोनों मिया के घर पर होते हैं और तभी वहाँ पर एम्स के ऑफिसर्स भी आ जाते हैं और तब ब्रेन ऊपर एक दूसरे कमरे में जाकर छुप जाता है और मिया गार्ड्स को गिरते हुए देखकर खुश होती है और तब ब्रेन के पास डोम का भाई जेकब आता है और फिर वो अपनी ताकत से वहाँ पर सभी ऑफिसर्स को मार देता है अकेला ही और फिर जब जेकब वहाँ से जाने वाला होता है तो वो मिया से कहता है कि मुझे डोम ने भेजा है और हमें ब्रेन को बचाना होगा और जेकब मिया को डोम के सीक्रेट अड्डे पर मिलने के लिए कहता है और फिर मिया हाँ कहती है, जिसके बाद जेकब और ब्रेन दोनों वहाँ से निकलते हैं, जहाँ पर ब्रेन को जेकब की कार बहुत पसंद आती है, लेकिन जेकब की कार असल में एक खटारा कार होती है और फिर वो दोनों उस कार में बैठकर आगे बढ़ते हैं और फिर इधर टेस रोम में डोम को ढूंढते हुए एक बार में आती है, जिसे कि उसने गॉडसाई डिवाइस के उपयोग से ढूंढ लिया होता है जो कि रैमसी ने फास्ट एंड फ्यूरियस 7 में बनाया था और फिर कुछ देर बाद वो डोम से मिलती है, जहाँ पर डोम उसे पहचान लेता है और फिर टेस कहती है कि एम्स तुम्हें पकड़ना चाहता है और टेस को ये भी पता है कि रोम में डोम का दुश्मन है और ये सुनकर डोम हारमन ट्रेस का नाम लेता है और वहाँ टेस उसे डांटे के बारे में बताती है जो कि हारमन का बेटा होता है और तब डोम टेस से लेटी को बचाने के लिए कहता है और फिर डोम उसे अपना नेकलेस देता है जिसे देखकर लेटी टेस पर भरोसा कर सके। फिर कुछ घंटों बाद टेस एक सीक्रेट जेल में लेटी के पास आती है और तब लेटी टेस के पास डोम का नेकलेस देखती है। फिर टेस लेटी से
कहती है कि वो लेटी को दूसरे जेल में शिफ्ट कर सकती है और फिर वो लेटी को घुसा मार के उसे खुद पर मारने के लिए मजबूर करती है, जिसमें गार्ड्स आकर टेस को बचा लेते हैं और लेटी को पकड़ लेते हैं। और तब रियो दे जनेरियो में रेस कंपटीशन चल रहा होता है और फिर वहाँ पर डोम आकर अपने बहुत पुराने दोस्त डियागो से मिलता है और फिर वहाँ पर एक इसाबेल नाम की लड़की आती है जो कि वहाँ की उस वक्त की सबसे बेस्ट रेसर होती है और वो डोम को चैलेंज करती है, जिसमें डोम को इसाबेल किसी की याद दिलाती है और फिर डोम भी रेस करने के लिए तैयार होता है। और वहीं पर दूसरी तरफ से डांटे भी आ जाता है और वो भी वहाँ पर रेस करने के लिए ही आया होता है, जिसमें वो डोम के सामने जाकर खुद के बारे में बताता है कि कैसे डोम ने उसके पिता को मारा था और वहाँ पर डोम ने उसका पूरा पैसा जला दिया था, ऐसा बताता है डांटे। जिसके बाद डांटे डोम को अपने लोगों से डराता है, लेकिन वहाँ डोम के लोग भी भड़ककर डांटे के ऊपर गन तान देते हैं और तब वो दोनों उस जंग को रेस से खत्म करने का फैसला लेते हैं। जिसके बाद इसाबेल, डियागो, डांटे और डोम ये चारों रेस करने के लिए तैयार होते हैं। तभी डांटे कहता है कि वो सबको नहीं बचा सकता। फिर ऐसा सुनकर डोम को पता चल जाता है कि डांटे ने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी की है। फिर रेस शुरू होते ही वो चारों कारें काफी तेज गति से आगे बढ़ने लगती है और वहाँ पर डियागो और इसाबेल ये दोनों नाइटर शुरू करके अपनी अपनी कार को काफी तेज गति से आगे बढ़ाते हैं और तभी डांटे उनकी कार के बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि डांटे ने उन दोनों के कार के नीचे बॉम्ब लगाया था। ओ तेरी। यहाँ पर डोम सोच नहीं पाता कि वो किसे बचाए। जिसके बाद डांटे डियागो की कार को उड़ाकर उसे मार देता है और फिर डांटे इसाबेल की कार को भी उड़ाने वाला होता है और तब डोम इसाबेल की कार को उड़ाकर उसे बाहर निकाल लेता है। ये कैसे हुआ? कुछ नहीं बोलना। जिसकी वजह से इसाबेल काफी घायल हो जाती है और तब डोम उसे बचा लेता है। जिसके बाद डांटे खुद को विनर घोषित करके वहां से फुर्र हो जाता है, यानी कि वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ लेटी के घावों को एक एडवांस टेक्नोलॉजी से ठीक किया जाता है, जहां पर लेटी देखती है कि उसके साथ साइफर भी होती है, वह भी बगल में लेटी होती है, नहीं लेटाया होता है। और फिर एक जगह पर हमें डांटे नजर आता है जो कि दो मरे हुए लोगों के बीच में बैठा होता है और डांटे उन्हीं मरे हुए लोगों की डिवाइस से डोम की पूरी फैमिली और डोम की टीम के सारे पैसे हड़प लेता है, चुरा लेता है। और फिर इसके बारे में रोमन और उसकी टीम को भी पता चल जाता है, जिसमें कि नोबडी की एजेंसी भी उनके पीछे होती है। और अब रोमन की टीम को काफी सारे हथियार और कार चाहिए होती है और तब रोमन खुद के पास रखे हुए केस को उन सभी लोगों को दिखाता है, पैसों को दिखाता है। फिर रामसी बताती है कि उनको एक जगह पर अपना सामान मिल सकता है। और फिर जैकब और ब्रेन को हम एयरपोर्ट पे देखते हैं। जिसके बाद इधर एम्स को भी पता चल जाता है कि टेस लेटी से मिलने के लिए आई थी और उसके पास डोम का नेकलेस भी होता है और वो पहले रायो में थी और रायो में डोम इसाबेला के घर पर आता है और इसाबेल असल में डोम की दूसरी पत्नी इलेना की छोटी बहन होती है और डोम को ये पहले से ही पता था, इसलिए वो यहाँ पर आया है। और इसाबेल अपनी बहन की मौत से काफी दुखी होती है, जिसमें डोम ईसा को बताता है कि वो इलेना को काफी मिस करता है, बहुत याद करता है। और वहाँ इसाबेला के पास इलेना की सभी काम की फाइल मौजूद है। और फिर रैमसी अपनी टीम के साथ लंदन में एक बीट नाम के लड़के के पास आती है और वो बताती है कि इसके पास सारा चोरी का सामान मिलेगा और तब बीट हाँ कहता है। जिसके बाद रामसी उसे कार और हथियार मांगती है और फिर रोमन पैसे देता है। जिसके बाद पीट ऑर्डर करता है सामान का, लेकिन वहाँ पर रामसी को कुछ गड़बड़ लगती है। जिसके बाद बीट बताता है कि तुम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा इनाम है, ऐसा बोलकर वो उन्हें पकड़वाने की कोशिश करता है। और तब रामसी की टीम ले घुसा ऐसे करके उसे मार के वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद हान बताता है कि मुझे भी एक जगह पता है जहाँ पर हमें हथियार और कारें मिल सकती है। दूसरी तरफ साइफर और लेटी दोनों बंधी हुई होती है बिस्तर पे और वहाँ पर साइफर अपनी मशीन को यूज करके डॉक्टर्स पर स्लीपिंग गैस डाल देती है। इसके बाद वो अपने हाथों को खोलकर लेटी के हाथों को भी खोल देती है, फिर दोनों आजाद होती है। और फिर साइफर वहाँ से निकलने का रास्ता बनाती नहीं है, रास्ता बना हुआ होता है, वो निकलती है और वहाँ पर उनके पास बहुत समय होता है। और तब लेटी को खुजली होती है तो साली वो साइफर को मारने लगती है। फिर वो दोनों काफी ज्यादा झगड़ती है, इसलिए दो औरतों को साथ में नहीं रखना चाहिए। फिर लेटी लात घूसों से साइफर को घायल कर देती है और फिर वहाँ से निकलने लगती है। तब लेटी को पता चलता है कि वो अंटार्कटिका में है। जिसके बाद इधर इसाबेल डोम को डांटे की फाइल दिखाती है, जिसमें लिखा होता है कि वो बचपन से पागल था, तो वो इतनी तबाही कैसे मचा रहा है और अपने पिता की मौत के बाद वो गायब हो चुका था।
था और डांटे के नाम का वहाँ पर सिर्फ पुलिस स्टेशन होता है। जिसके बाद डोम समझ जाता है कि डांटे साला मेरे को वहीं पे मिलेगा, अब तो मसल डालूंगा साले को। जिसके बाद डोम इसाबेल को वहाँ पर रहने के लिए कहकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद इधर हम जेकब और ब्रेन को देखते हैं जो कि एक प्लेन में जा रहे होते हैं, जहाँ पर देखकर जेकब समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हाँ कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद वो ब्रेन को बताता है कि डोम हमेशा से बेस्ट और वो भी अपने बड़े भाई की तरह बनना चाहता था जेकब। जिसके बाद हम देखते हैं कि 3 लोग उनका पीछा करते हैं और तब जेकब अपने एक पावरफुल मुक्के से उन तीनों को ढेर कर देता है, एक ही मुक्के से हाँ। और फिर वो उनकी एक छोटी सी प्लेन के पास आता है। जिसके बाद जेकब और ब्रेन दोनों उस प्लेन में बैठकर वहाँ से उड़ जाते हैं। और फिर इधर हान अपनी टीम के साथ, जिसमें अंदर डेकार्ड्सो एक पंचिंग बैग को मार रहा होता है, ले घुसे ले हाँ। और फिर वो हान से आकर मिलता है कि तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। फिर वो सारे लोग मिलकर पुलिस को धो डालते हैं बिना सर्फ के। जिसके बाद रोमन देखता है कि डेकार्ड्सो के पास पंचिंग बैग में एक आदमी था और ये देखने के बाद रोमन की फटके हाथ में आ जाती है। हमें तो नहीं दिखती उसके हाथ में, लेकिन आ जाती है। दूसरी तरफ डोम उस पुलिस स्टेशन में आता है और वहाँ पर डोम अपने परिवार और अपनी पूरी टीम की तस्वीरें देखता है। और अब डांटे को भी पता चल चुका होता है कि डोम वहाँ पर आया है, इसलिए वो डोम के ऊपर कॉल करता है। और फिर वो डोम से कहता है कि तुम्हारे सामने जितने भी लोग दिख रहे हैं उन तस्वीरों में, मैं उन सभी को मार दूंगा। और वहाँ पर डोम कहता है कि अगर तुझे लड़ाई करनी है तो सिर्फ मुझसे कर पकोड़े। ऐसा सुनकर डांटे कहता है कि साले तूने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया, अब मैं एक एक करके तेरे परिवार और तेरी पूरी टीम को मिटा दूंगा मैं इस दुनिया से तेरी पूरी टीम को, कर ले जो करना है तुझको। ये मेरा डायलॉग है वाह। जिसमें कि डांटे असल में इसाबेल के घर के पास होता है और इधर डोम के पास एम्स और उसकी टीम भी आ जाती है। और फिर वो लोग डोम को पकड़कर एक गाड़ी में बिठाकर वहाँ से निकल जाते हैं। और इस तरफ जब साइफर को होश आता है तो वो लेटी को बताती है कि मुझे पहले से ही पता था कि हम अंटार्कटिका में हैं। के बाद इधर डेकार्ड्सो सबको कार और हथियार देता है। जिसके बाद राम से डांटे की सभी चीजों को हैक करके देखती है कि डांटे ने उन सभी लोगों के पैसों को चुरा लिया होता है और उन पैसों से डांटे ने कई मुजरिमों को अपने साथ काम पर रख लिया होता है। जिसमें कि वो क्रिमिनल्स डोम की मदद करने वाले सभी लोगों के पीछे पड़े होते हैं। जिसमें कि विनी सो भी नजर आती है, वो लोग उसके पीछे भी पड़े होते हैं। जिसके बाद डेकार्ड्सो अपनी माँ को खतरे में देखकर काफी भड़क जाता है और फिर वो वहाँ पर अपने सारे हथियार लेकर एक लाल गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल पड़ता है। और इधर एम्स डोम को लेकर आगे बढ़ता है और फिर वो लोग उसी ब्रिज पर आते हैं जहाँ पर कि हारमन मारा गया था। और वहाँ पर डोम खुद को बांध लेता है, जिसमें कि एक मिसाइल से उनकी सारी गाड़ियाँ उड़ जाती है। जिसके बाद डोम एम्स के साथ बाहर आता है और डांटे वहाँ पर अपने लोगों के साथ मिलकर डोम और एम्स पर हमला कर देता है और डांटे ने इसाबेला को भी पकड़ लिया होता है। और तब डोम वहाँ पर एक कार से धमाका करवाता है और फिर वो एम्स के साथ मिलकर डांटे के सभी लोगों को मार देता है। और पीछे से टेस भी वहाँ पर डोम और एम्स की मदद कर रही होती है और तब डांटे फंस जाता है, लेकिन डरता नहीं है साला। और फिर डांटे इसाबेला के गाल पर अपनी जीभ को रगड़ के उसे छोड़ देता है। जिसके बाद डोम को काफी गुस्सा आ जाता है और फिर वो गुस्से में डांटे को मारने लगता है। लेकिन तब डांटे उसे कहता है कि मुझे नाचना है और डांटे के नाचते ही एक स्नाइपर से टेस और एम्स दोनों घायल होते हैं। और फिर वो इसाबेला पर निशाना लगाता है, लेकिन डोम उसे बचा लेता है। लेकिन तब तक डांटे टेस के पास आता है और उससे गोडसाई ले लेता है। जिसके बाद वो कहता है कि डोम ने मेरे पिताजी को मार डाला। और फिर वो कहता है कि वो डोम के बेटे को गोडसाई से ढूंढकर उसे खत्म कर देगा, साले बच्चे की जान लेगा। और फिर डांटे वहाँ से निकल जाता है, जिसमें डोम टेस को घायल देखता है और तब वो उसकी नेकलेस वापस देती है। जिसके बाद इसाबेल टेस को वहाँ से हॉस्पिटल के लिए लेकर जाती है और एम्स अभी भी बुलेट प्रूफ जैकेट से बच चुका होता है। और अब वो डोम की बेगुनाही समझ जाता है और फिर वो डोम से वादा करता है कि अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये हुई ना बात। और अब डोम भी उसे हाँ कर देता है। और फिर जेकब और ब्रेन पोर्टुगल में उनकी एक खाली फैक्ट्री में आते हैं। दूसरी तरफ रोमन की टीम पोर्टुगल में डोम की मदद के लिए जाती है और फिर जेकब को वहाँ पर दुश्मनों के आने के बारे में पता चलता है और तब वो अपनी हाईटेक हथियारों से भरी हुई कार को लेकर वहाँ
वहाँ से निकल जाता है और ये चीज डांटे भी देखता है। लेकिन फिर जेकब वहाँ से अपने दुश्मनों को उड़ाकर भागता है। फिर वो लोग एक हाईवे पर आते हैं जहाँ पर वो देखता है कि उसके हथियार जाम हो चुके हैं। लेकिन तभी उनके पीछे से एक प्लेन आता है जिसमें कि डॉम अपनी कार को लेकर वहाँ से जंप करता है और फिर दुश्मनों की कारों को तबाह कर देता है। और फिर वो जेकब की कार के पास आता है। वहाँ पर वो दोनों भाई एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं और दूसरी तरफ से डांटे भी उनके पीछे पड़ा होता है। और फिर एक टनल में ब्रेन जेकब की कार में रुके हुए हथियारों को ठीक करने के लिए जाता है और फिर वो उसे ठीक भी कर देता है। और तब तक डांटे पीछे से आकर के ब्रेन को पकड़कर अपनी कार में बिठा देता है और फिर वो आगे डॉम के पास जाकर और वो डॉम को ब्रेन को मारने की धमकी देता है, जिसे कि डॉम और जेकब दोनों देख रहे होते हैं। और तभी जेकब डॉम के पीछे कई गाड़ियों को आते हुए देखता है और तब जेकब डॉम से उसकी इस चाल के लिए माफी मांगता है और फिर वो दुश्मनों की गाड़ियों पर अपनी गाड़ी को उड़ाकर लेकर जाता है और फिर एक धमाके में वो सभी को मार देता है, खुद भी मर जाता है। पता नहीं जिंदा भी होगा शायद कहीं पे, इसमें तो लोग मरते नहीं है। और फिर डॉम ये देखकर परेशान होता है। तब डांटे अपनी टीम से डॉम को पकड़ने के लिए कहते हैं। फिर डांटे के 2 हेलीकॉप्टर डॉम को पीछे से पकड़ लेते हैं और तब डॉम अपनी कार को ओवरपावर करके उन दोनों हेलीकॉप्टर्स को उड़ा देता है, नॉलोजी। और फिर वो डांटे की कार में पड़े वॉकी टॉकी से ब्रेन से बात करता है और वो उसे अपनी फिनिश लाइन को समझने के लिए कहता है, जिसमें डॉम वहाँ पर कार को घुमाकर टूटे हुए हेलीकॉप्टर से डांटे की गाड़ी को घुमा देता है। और फिर दोनों घूमती हुई गाड़ी से डॉम ब्रेन को अपनी कार में ले लेता है और फिर डॉम वहाँ से आगे बढ़ता है। जिसके बाद एम्स डॉम को दूसरी तरफ एयरपोर्ट के पास बुलाता है और तब डॉम एक डैम के पास पहुँचता है और तब दोनों तरफ से 2 ट्रक आ जाते हैं और फिर डॉम की कार को फंसा देते हैं। और फिर ऊपर से डांटे आता है और फिर वो कहता है कि यही मेरा प्लान था, मैं तुझे ऐसे ही मारना चाहता था, बदला। और वहाँ पर रोमन का प्लान भी डॉम की मदद के लिए आता है। तब यहाँ पर डॉम समझ जाता है कि यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ नहीं पूरी फिल्म ही गड़बड़ है। जिसके बाद एक मिसाइल से रोमन की प्लेन पर वार होता है और फिर उनकी प्लेन एक जंगल में क्रैश होता है और असल में ये मिसाइल एम्स ने चलाई होती है। और फिर हमें पता चलता है कि हारमन ने डांटे से अपने परिवार को साथ रखने की बात कही थी और तब से डांटे के साथ एम्स है और वो हमेशा उसी के साथ था। और फिर प्रेजेंट में डांटे दोनों ट्रक को आगे भेजकर डॉम को मरवाना चाहता है और फिर डॉम वॉकी टॉकी पर डांटे से कहता है कि मेरे पास अभी भी मेरी कार है। ऐसा बोलकर डॉम उस डैम के ऊपर से कूद जाता है, जिसमें कि ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और तब डैम भी फटने वाला होता है। और फिर उसे देखकर डॉम अपनी कार की गति को आगे बढ़ाता है और फिर डॉम वहाँ से बाल बाल बचकर नीचे उतरता है। और तब डांटे फिर से उन्हें देखता है और फिर वो ऊपर से डैम के ऊपर लगे बॉम्ब को एक्टिवेट करता है और तब डॉम अपने बेटे को कैसे बचाएगा इसके बारे में सोचने लगता है। दूसरी तरफ अर्जेंटीना में साइफर और लेटी चलकर आगे बढ़ती है और तभी वहाँ पर उन्हें बचाने के लिए हमारी सेक्सी गर्ल वंडर वुमेन आती है, जिसे देखकर साइफर और लेटी दोनों तो खुश होते हैं, लेकिन सीजल को देखकर हम लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये साली जिंदा कैसे बच गई, इसमें कोई मरता क्यों नहीं है। तो दोस्तों इतनी मगजमारी करने के बाद फाइनली इस फिल्म का भी एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये फिल्म पसंद आई हो और ना भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब आपकी मर्जी से आप करो या ना करो, लेकिन एक कमेंट कर देना। और फिर हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में, कल परसों डेली मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।